हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक या ट्रीटमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या जिसको हम लोग डीवीटी भी बोलते हैं, इज अ कंडीशन दैट अकर्स when a blood clot is formed inside a vein. It usually form in the lower leg and arms. बेसिकली क्या है यहाँ पर डीवीटी या फिर जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक ब्लड क्लॉट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है किसी भी ब्लड वेसल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लड वेसल्स है या वेन है, इसके अंदर अगर कोई भी ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट। और इस पूरी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेस की। अब बात करते हैं कॉजेस की कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो किसी भी पर्सन के अंदर देखा जाता है। डीवीटी इज कॉमनली अकर्स इन ओल्डर एज पीपल। सबसे जो ये कॉमनली है वो ओल्डर एज पीपल के अंदर देखा जाता है, ओवर 60 एज ईयर्स। जनरली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा दिखा जाता है। बेड रेस्ट और सिटिंग इन वन पोजीशन फॉर टू लॉन्ग। अगर कोई भी पर्सन बहुत लंबे समय तक एक प्रॉपर वन सिटिंग या फिर जो बेड रेस्ट है वो अ, अगर प्रोवाइड करवाया जाता है उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट। अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड क्लॉट से रिलेटेड तो उसकी वजह से भी आपको डीवीटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉज है फ्रैक्चर्स इन पेल्विक एंड और लेग्स। अगर पेल्विक और लेग्स वाला जो एरिया है उसके अंदर कोई भी फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से भी डीवीटी देखा जाता है। बर्थ विद इन द 6 मंथ्स। अगर किसी भी कोई भी प्रेगनेंसी हुई है या बर्थ हुआ है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर तो उसकी वजह से भी डीवीटी देखा जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी या ओवरवेट होना, या फिर कोई भी रिसेंट सर्जरी है, मोस्ट कॉमनली हिप, नी और फीमेल पेल्विक सर्जरी। अगर हिप, नी और जो फीमेल में पेल्विक सर्जरी होती है उससे रिलेटेड कोई भी रिसेंट सर्जरी है तो उसकी वजह से भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कॉज की। टू मैनी ब्लड सेल्स बिगिन मेड बाय बोन मैरो कॉजिंग द ब्लड टू बी थिकर देन नॉर्मल। कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो बोन मैरो होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसिस्टीमिया वीरा। इस कंडीशन की वजह से भी जो आपको डीवीटी है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनकी वजह से भी देखने को मिलता है। कुछ सिगरेट स्मोकिंग या फिर कुछ ऐसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी हैबिट जो होती है उसकी वजह से भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। कंडीशन दैट मेक इट मोर लाइकली टू डेवलप ब्लड क्लॉट। टेकिंग ईस्ट्रोजन और बर्थ कंट्रोल पिल्स। फीमेल्स के अंदर अगर ईस्ट्रोजन पिल्स होती है या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, वो लेने की वजह से भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे कि कोई भी पर्सन है जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है चेंजेस इन स्किन कलर, या रेडनेस देखने को मिलेगी स्किन के अंदर, और स्किन जो कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेग पेन देखने को मिलेगा, लेग स्वेलिंग या जिसको हम लोग एडिमा भी बोलते हैं वो देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। स्किन दैट फील्स वार्म टू टच। जो यहाँ पर जो इस कंडीशन के अंदर वार्म स्किन देखने को मिलती है। टेंडरनेस देखने को मिलती है, यानी कि टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी स्किन के पार्ट को प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन फील होता है। इसके अलावा माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा। और अगले हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स है लोकलाइज स्वेलिंग। स्वेलिंग देखने को मिलेगी इस कंडीशन के अंदर। चेंज इन स्किन कलर ऑन द लेग। जो स्किन कलर होता है लेग के ऊपर वो आपको चेंज देखने को मिलता है। इफ द क्लॉट इज फॉर्म इन द वेन ऑफ लंग्स। अगर जो ब्लड क्लॉट है वो लंग के किसी भी वेन के अंदर फॉर्म हुआ है तो इसकी वजह से जो डिजीज कॉज होगी उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा,
इसके अलावा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा, रैपिड पल्स देखने को मिलेगी, रैपिड ब्रीदिंग और कफिंग अप ब्लड, यानी कि जो कफिंग करने के दौरान जो पेशेंट है वो ब्लड को भी आउटपुट करेगा। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले है परफॉर्म अ फिजिकल एग्जाम। सो पेशेंट का एक फिजिकल एग्जाम परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा डीमर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, यहाँ पर डोपलर अल्ट्रासाउंड एग्जाम भी यहाँ पर करवाया जाता है। इसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन 3 का जो लेवल है वो यहाँ पर असेस किया जाता है। एंटी फोस्फोलिपिड एंटी बॉडीज जो है वो भी यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर जो सीबीसी है वो भी यहाँ पर करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। सो ये सारे डायग्नोसिस थे हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो इस कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड द सीवियरिटी ऑफ क्लॉट। सो बेसिकली लोकेशन और जो सीवियरिटी है क्लॉट की, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट जो होता है वो दिया जाता है। अगर बात करें कुछ मेडिकेशंस के बारे में, सो एंटीकोएगुलेंट्स यहाँ पर दी जाती है। अब एंटीकोएगुलेंट्स जो होती है वो क्या करती है, these medications thin the blood, reduce its ability to clot। सो जो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस होती है ना, ये जो आपका ब्लड होता है उसको थिन कर देती है या फिर जो आपका खून है उसको पतला करती है बेसिकली। इससे क्या होता है, जो क्लॉट होता है ना, ब्लड क्लॉट, वो फॉर्मेशन जो है वो इजीली हो नहीं पाता और आपको जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन है वो रिड्यूस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं, इन सम केसेस दीज मेडिकेशंस आर गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन टू हेल्प डिसॉल्व द क्लॉट। सो कुछ कंडीशंस के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो है वो दिए जाते हैं जो कि क्लॉट को तोड़ते हैं बेसिकली। दे कैन कॉज साइड इफेक्ट। अगर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो है उनका यूज ज़्यादा किया जाए तो उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, सच एज सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सो दे आर यूजुअली यूज इन ओनली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। सो इसलिए जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं इनका सिर्फ कुछ सीवियर केसेस के अंदर ही यूज किया जाता है। इन सम केसेस वेयर द मेडिकेशंस नो लॉन्गर वर्क, यानी कि जो भी कंडीशंस होती है जिनके अंदर जो मेडिकेशंस होती है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, सो इस केस के अंदर एक सर्जिकल प्रोसीजर भी होता है जो किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी। सो सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अ सर्जन मेक्स एन इंसिजन या फिर होल इनटू द ब्लड वेसल। सो बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर एक होल क्रिएट किया जाता है। रिमूव द ब्लड क्लॉट एंड रिपेयर द वेसल। एक होल क्रिएट किया जाता है सर्जन के द्वारा और उससे जो है ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जाता है ब्लड वेसल से। सो एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी। सो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।